देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देख रहे हैं चैप्टर 4 का, क्लास 10th मैथ का अपना चल रहा है, चैप्टर 4 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हमारा एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनका रूट्स फाइंड करना है। ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। हमने पिछले एक्सरसाइज में भी मिड टर्म स्प्लिट से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की है, ये वही है। इनफैक्ट हमने पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर में भी फैक्टराइज किया था और वहां पे हम जीरोज फाइंड करते थे। याद करो कि हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था वहां पे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे और उसको क्या बोलते थे, जीरोज बोलते थे। ठीक है ना, जीरोज बोलते थे कि जीरोज फाइंड करो। इट मीन्स क्या था, इसका मतलब था कि वो एक्स की वैल्यू बताओ जिसको इस पॉलिनोमियल में रखे। इतना ही कहानी रहती थी उसमें, पॉलिनोमियल इसमें पुट कर दें और ये जीरो हो जाए तो वो क्या होता था, जीरोज होता था। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल साइन आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, रूट्स हम किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं इसको रूट्स कहते हैं, और वही काम जो हमने पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू फाइंड किया था उसको जीरोज कहते हैं। बस यही छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें पॉलिनोमियल हुआ करता था, पहले से इक्वल टू नहीं आता था लिखा हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक डिफरेंस होता है, बाकी करना एज इट इज है, जैसे उसमें हम करते थे यहाँ भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो कैसे हम फैक्टराइज करते थे बच्चे, इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे। ये रफ में सोच लो या दिमाग में याद रखो, कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे, 1 मल्टीप्लाई बाई -10, कितना आ रहा है बच्चे, -10। याद करो हमने किया है, ए और सी का मल्टीप्लाई कर दिए, साइन के साथ करना है, ध्यान रखना, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, और मल्टीप्लाई करने पे -10 आया। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम, ये अगर माइनस में है तो ऐसा दो नंबर देखना है जिनको माइनस करने पे 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, मतलब इसी के फैक्टर में से दो नंबर देखने हमें। तो ये तो देखो काफी आसान है, हमें दिख जा रहा है 5 और 2, 5 और 2। ठीक है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 10 हो रहा है बच्चे, और इन दोनों को माइनस कराएं तो 3 हमें मिल रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 वी गेट 3, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 10 लगा। यही तरीका होता है फैक्टराइज करने का। अब इसमें सिंपल सा क्या करो, इसको देखो खोल लोगे, माइनस 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 से +2x हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों में बेटे देखो ध्यान से, x कॉमन है, इसमें 2 टाइम x था, एक x बचेगा, यहाँ x हमने ले लिया, यहाँ 5 बचा। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, यहाँ पे x बचा, और इन दोनों में इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 5 से 10 होता है, यहाँ 5 बचा। इन दोनों में देखो ध्यान से, x माइनस 5 बटे दोनों में कॉमन है, x माइनस 5 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2। ठीक है, अब यहाँ पे रूट्स फाइंड करना है, मीन्स कि यहाँ पे x माइनस 5 अगर ये भी 0 हो जाएगा, देखो ध्यान से, और x प्लस 2 भी फाइंड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, इसका दोनों का प्रोडक्ट है, तो अगर ये 0 होगा तब भी 0 बना देगा, अगर ये 0 होगा तब भी देगा, तो ये दोनों का 0 होना पॉसिबल है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 5 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -2। ठीक है, तो ये हमारा दो रूट्स आ गया। ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, सिंपल सा हमारे ये दोनों रूट्स निकल गए। नाउ नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो वही करना है, a मल्टीप्लाई बाय c, इससे इसको मल्टीप्लाई करो विथ साइन, इसका साइन प्लस में है बेटे, यहाँ पे कोई साइन नहीं रहता, क्या होता है, प्लस है, और इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 6 आर 12। ठीक है, तो a और c को मल्टीप्लाई किया, हमें -12 मिला। अब दो नंबर को देखो, यहां माइनस आ रहा है, तो दो नंबर को माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए, यहाँ पे क्या है बच्चे, 1 है, कुछ नहीं है, तो माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे -12 आए। तो मुझे तो दिमाग में आ गया बहुत जल्दी ही 4 और 3, देखो ध्यान से, 4 3 जार 12 होता है और माइनस करने पे 1 आएगा, तो ये हो गया हमारा 4 - 3। ठीक है, 2x स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल सा इसमें कॉमन देख लो, इन दोनों में और इन दोनों में, 2x कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ देखो 2x कॉमन है ना दोनों में, यहाँ 2 टाइम x था, एक x बचा, और बच्चे 4 में 2 ले लोगे तो 2 2 जार 4, यहाँ 2 बचेगा, x तो हमने नहीं ले लिया।
इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, हम अगर माइनस ले रहे हैं, माइनस ले लिए, दोनों में माइनस है। 3 के टेबल में देखो 6 भी आता है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ 3 ले लिए, x बचा, और ये 3 2 जार 6 बेटे। माइनस में अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचता है, प्लस। ये बात हम जानते हैं ना बेटे, माइनस कब मिलके बनता है, दो डिफरेंट साइन से, एक माइनस से और एक प्लस से। तो अगर ये माइनस देखो क्या मिलके बना, माइनस प्लस से, तो अगर माइनस कॉमन लेगो तो क्या बचेगा, प्लस। ठीक है, अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है बच्चे, x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे -3, तो यहाँ पे सेम कहानी, x प्लस 2 जीरो होगा, 2x माइनस 3 भी जीरो होगा, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जा रही है, -2, और यहाँ से बच्चे देखो 2x माइनस 3 उधर चला गया, x की वैल्यू यहाँ से 3/2, तो ये हमारे दो रूट्स मिल गए। और हम जानते हैं बच्चे कि जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना x की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 2 है, 2 मैक्सिमम पावर है, डिग्री 2 है इसका, तो दो वैल्यू होगा। ठीक है ना, क्यूबिक रहता है, 3 मिलता है। क्लियर है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका थर्ड देखो, थर्ड बहुतों को तो देख के ऐसे परेशान हो जाते हैं कि सर ये तो रूट्स में है यार, रूट्स में देख लिए, फ्रैक्शन में देख लिए, तो ऐसे पता नहीं क्या है, समझ सा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं है, रूट का कॉन्सेप्ट सीख लो, जिसके भी समस्या हो रहा है, जिसको देख के डर लग रहा है उसका पहले कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन करो, आसानी से सॉल्व होता है। तो रूट से ऐसा नहीं कि देख के ही घबरा जाए कि अरे रूट से सर क्या करें हम, रूट्स तो बनता ही नहीं, देख के ही परेशानी होती है, तो ऐसा नहीं करना है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट वही होगा बच्चे, इससे इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो ध्यान से, √2 मल्टीप्लाई बाय, इधर लिखता हूं मैं, √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 कितना होगा बच्चे, देखो ध्यान से, 5 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो जाएगा, और 5 2 जार 10, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा। साइन का भी ध्यान रखना है, साइन क्या आ रहा है बच्चे, प्लस, मतलब क्या कि दो नंबर को प्लस करने पे बीच वाला आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो देखो मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में भी आ गया होगा कि 5 और 2 ऐड करने पे 7 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस कर लो, 5x 2x 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, बस x दिख रहा है, दोनों में है, x हमने ले लिया, यहाँ √2x बचा बेटे, और यहाँ बचा 5। अब इन दोनों में देखो, तो ऐसे तो वो तो कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट देखो बेटे ध्यान से, यहाँ पे 2 है, और 2 में 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 होता है, देखो ध्यान से, तो 2 में क्या है बच्चे हमारा, √2 इंटू √2 2 में है, तो इसमें कॉमन की बात करें तो 1 √2 दोनों में कॉमन आ जा रहा है, तो हमने √2 देख लिया, तो देखो √2 में ये 2 में 2 √2 था ना, तो 1 √2 बचा और x बचा, और यहाँ क्या बचा बच्चे 5। अब इन दोनों में सेम आया, √2x प्लस 5, और यहाँ आया क्या बच गया, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू पहले तो ये देखो क्या आएगा, √2x प्लस 5, ये भी 0 होगा बेटे, और ये भी 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 5 उधर गया -5, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया 1, और ये सेकेंड वैल्यू आ गई x की, ये दोनों वैल्यू आ गई x का। ठीक, देखो इसमें सिंपल सा फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके 8 एलसीएम हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करने आता है, 8 2 जार 16x², 8 1 जार 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा अब नॉर्मल बन गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको देख के ऐसे परेशान हो गए होगे, बट अब देखो, अब तुमको आसान सा लग रहा होगा कि हाँ ये पुराने वाले जैसा ही हमारा हो गया। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, 16 1 जार 16, और साइन क्या आ रहा बच्चे, प्लस में। अब सिंपल सा क्या करना है, दो नंबर ऐसा देखना है कि प्लस करने पे 8 हो जाए, मल्टीप्लाई करने पे 16, और मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में भी आ गया होगा जो मेरे दिमाग में आया, 4 + 4 8, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 16 मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, 4x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो बेटे ध्यान से कि 4x कॉमन है दोनों में, तो हमने 4x कॉमन ले लिया। यहाँ देखो 4 4 7 16,
2 टाइम एक्स था, एक एक्स बचेगा और यहाँ पे 4x हमने ले लिया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। सिमिलरली इसमें आओ, इसमें अगर हमने माइनस ले लिया, कुछ नहीं है तो 1 लिया, यहाँ 4x बचेगा और बेटे प्लस में माइनस लोगे तो माइनस बचता है। अब यहाँ पे 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, यहाँ 4x बचा और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 4x माइनस 1 ये भी 0 आएगा, यहाँ से भी 4x माइनस 1 ये भी 0 आएगा, यहाँ से x फाइंड करोगे क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ से भी x आ जाएगा 1/4। तो ये हमारे दोनों जीरोज मिल गए, x 1/4 और 1/4। अब इसका फर्स्ट का ये फिफ्थ है, इसको देख लो, 1 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे 100 आर 100, तो मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा, प्लस का 100 आ रहा बच्चे, मीन्स कि दो नंबर को प्लस करने पे 20 हो, मल्टीप्लाई करने पे 100 हो। ये भी बहुत आसान सा है, तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। क्या होगा, दो नंबर जिसको ऐड करें 20 हो और मल्टीप्लाई करने पे 100, आया था दिमाग में 10 और 10। अब देखो ये हो गया बच्चे 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, 10 और x भी है, तो ये 10 10 सार 100, 2x था, एक x बचा, यहाँ पे हमने 10x ले लिया, कुछ नहीं तो क्या बचता है 1 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, हमने माइनस कॉमन लिया -1, प्लस में माइनस लोगे तो क्या बचेगा बच्चे माइनस। अब देखो ध्यान से दोनों में सेम बच रहा है 10x माइनस 1, यहाँ भी बचा 10x माइनस 1, दिख रहा है। अब देखो 10x माइनस 1 0, ये भी 0, यहाँ से x कितना आ रहा है बेटे, देखो ध्यान से, माइनस है उधर गया तो +1 और ये 10 डिवाइड में चलेगा, सिमिलरली यहाँ भी हुआ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का तो 5 था फैक्टराइजेशन। अगर पिछले में अगर अभी तक फैक्टराइजेशन में कंफ्यूजन था तो मेरे ख्याल से अब इसके बाद कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। हमने पांचों क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए, फैक्टराइजेशन से ही किए, तो सेकंड चैप्टर में भी फिर से हेल्प हो जाएगा अगर दिक्कत रहा होगा तो, और इसमें भी हमें हेल्प मिला। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा मिड टर्म स्प्लिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर आप लोग होमवर्क में करना। थर्ड है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। तो लेट सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, हमने फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया। ठीक है, सेकंड नंबर बताओ क्या होगा। देखो दो नंबर को बच्चे ऐड करने पे 27 आ रहा था, एक नंबर जो भी है, दूसरा क्या होगा 27 से माइनस करने के बाद जो बचा। ये बात समझ रहे हो, जैसे देखो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, दोनों का सम 27 हो रहा है, इसको हमने x बोला है, तो बच्चे यहाँ पे देखो ध्यान से, सेकंड नंबर क्या फाइंड होगा 27 और ये उधर जाके माइनस हुआ, सेकंड नंबर क्या मिला हमें 27 माइनस एक्स, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो उसके बाद कह रहा था कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है, तो x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स इज 182। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय 27 27x माइनस x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इनको उधर ले जाओ, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये पहले से यहाँ पे 182 था। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमने मिड टर्म स्प्लिट सीखा है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करना, तुमको दोनों वैल्यू मिल जाएगा, कर लोगे ना, पक्का बन जाएगा। चलो सेकंड देखो, इसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ है, ये भी बहुत आसान सा है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसके स्क्वायर का सम क्या हो बेटे 365 हो। तो देखो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इंटीजर क्या काउंटिंग नंबर, याद करो। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है बेटे, फर्स्ट नंबर हमने एक्स बोला, तो सेकंड क्या होगा, अगर लगातार है काउंटिंग नंबर तो इससे एक ज्यादा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस। ठीक है, अब देखो
इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों का स्क्वायर कर लो, इसका सम कितना है 182। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितना आया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये इधर आएगा बेटे, एक मिनट चेक कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 182 नहीं था ये बेटे, 365 था, ये मैं इसका गलत लिख दिया, ये 365 था। ठीक है, ये 365 था, मैं उस क्वेश्चन का लिख दिया 365। ठीक है, अब देखो 365 इधर आके 1 से माइनस होगा, 364 होगा इक्वल टू 0। अब बेटे देखो ध्यान से, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, मतलब बोथ साइड अगर हम 2 का डिवाइड कर दें तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में यहाँ पे 182 है, बट यहाँ पे देखो प्लस में आ रहा है, याद करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 182 प्लस का आ रहा है, मतलब दो नंबर को प्लस करने पे 27 आए, और इस यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बेटे यहाँ पे माइनस 182 आ रहा है, मीन्स कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो दो नंबर को माइनस करने पे 182 आना चाहिए। समझ गए? तो देखो 182 के फैक्टर में 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 कितना होता है 182, चेक कर लेना, 14 इंटू 3 सॉरी 14 इंटू 13 182। तो यहाँ पे ऐड वाली बात थी तो 14 प्लस 13 करोगे 27 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वाली बात थी, माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो 14 माइनस 13 करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में सेम कहानी बनेगी, यहाँ भी 14 13, यहाँ भी 14 13, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, फिर फैक्टराइज करोगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो ऐसे बहुत आसान सा है बेटे, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है और शुरू में तो दिक्कत होगा, सबको दिक्कत होगा, मुझे भी दिक्कत हुआ था, मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। ठीक है, और हम तो ऐसे पहले नहीं पढ़े हैं, थोड़ा कोविड आ गया था तो और थोड़ा सा परेशानी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर पहले हम नहीं मेहनत कर पाए हैं तो हमें उसका कहते हैं ना कि हमें भुगतान करना पड़ेगा, हमें अभी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 5th है, 5th क्वेश्चन है बच्चे इसका 4.2 एक्सरसाइज का, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। देखो बहुत आसान सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो हमने बोल दिया इसको राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, बी पे 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, किसकी बात कर रहा है बेस से, तो ये बेस हमारा x से मान लो, बेस से रिलेट कर रहा है, और इससे जो एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड होता है, ये 7 सेंटीमीटर लेस है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा बेटे x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना है बच्चे 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लो सॉल्यूशन में कि लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, तो लेंथ या एल्टीट्यूड जो भी है, या इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कितना होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं बच्चे क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बात हम जानते हैं पहले से। हियर हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, वही एल्टीट्यूड x माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा एंड बेस इज x। अब इसको सॉल्व करो, 13 का स्क्वायर 169, x माइनस 7 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर है हमारा। ठीक है, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखो 2 7 सार 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और बेटे ये उधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नाउ 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये देखो इसको सॉल्व करोगे माइनस 120 मिलेगा। अभी भी देखो दोनों में 2 कॉमन है बच्चे, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो
और 2 कॉमन लोगे मीन्स कि बोथ साइड 2 का डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर हुआ, ये -7x और -60। ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे ख्याल से, कर लें क्या? ऐसे तो कर सकते हो, सीख गए अपन, सीख गए ना। देखो क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे वी गेट -60, माइनस में आ रहा है, 2 नंबर को माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए। देखो ये दिमाग में आ रहा है, 12 - 5 इज 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। अब इसको मेरे ख्याल से आगे सॉल्व कर लोगे, ये तो हमें आता है ना। चलो ठीक है, x - 12 कॉमन आया, यहाँ x + 5 आया, यहाँ से x बचे 12 आएगा और यहाँ से x - 5 आएगा। तो लेंथ की बात कर रहे थे ना, तो लेंथ हमारा माइनस में नहीं होता, मतलब कि ये वैल्यू नहीं होगा, हमारा लेंथ कितना होगा 12। ठीक है, तो हमने 12 मीन्स कि बेस को बोला था, तो बेस इसमें 12 हो जाएगा और 12 - 7 ये 5 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. ठीक है, और ये if the total cost of the production on that day was ₹90, तो find the number of articles produced and the cost of this day. तो देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में देखो कभी भी अगर लेट करने का हो, बाकी कुछ भी कंफ्यूजन है तो देखो क्वेश्चन में लास्ट में पूछ के आराम से ये पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखो। क्या पूछ रहा है कि आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हो रहा है और उसका कॉस्ट क्या है, और यहां पे पढ़ो ध्यान से, यही बात लिखा है कि जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर डे का ऑब्जर्व किया गया है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब किसी एक दिन का ऑब्जर्व इन्होंने किया, तो क्या है कि जितने आर्टिकल का कॉस्ट है और जो एक आर्टिकल प्रोडक्शन है, दिख रहा है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो और उसका कॉस्ट, ये रिलेशन है बेटे, यहां पे ध्यान से देखो। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया सॉल्यूशन में कि लेट आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में मान लिया हमने कि आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब बेटे ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसके ट्वाइस से, देखो पढ़ो ध्यान से, यहां पे ट्वाइस से 3 ज्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट आ रहा है, दिख रहा है ना, ईच आर्टिकल। तो एवरी आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना हो रहा है, तो जितना प्रोडक्शन है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। ठीक है ना, तो यहां कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज ट्वाइस ऑफ x + 3। ठीक है, तो देखो ध्यान से बेटे, हम जानते हैं एक आर्टिकल का कॉस्ट मतलब सिंपल सी बात है बेटे, ये रेट हो गया ना इसका, ये तो आर्टिकल है नंबर में और ये उसका क्या है बेटे, रेट हो गया ना, सिंपल सा समझो, ये एक आर्टिकल और ये उसका कॉस्ट, मतलब एक पे एवरी पे क्या देखते हैं अपन, जैसे कि मान के चलो कि हम पेन खरीदते हैं तो एक पेन का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, पेन का रेट है। वैसे हम किसी का भी देखते हैं, मान लो हम क्वांटिटी में खरीदते हैं या वजन में खरीदते हैं, 1 किलो का कितना कॉस्ट आ रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, रेट है और ये नंबर है। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट की बात करो तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय रेट, यही होता है ना बेटे। मान लो हमने रेट बोला कि एक पेन 5 रुपये मिल रहा है, तो 2 पेन कितना 5 × 2 करते हैं, 3 पेन कितना 5 × 3 करते हैं। तो सिमिलरली ये जितने भी प्रोड्यूस होगा ये एक का निकल गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। मीन्स कि हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा बच्चे वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 2x² + 3x, और टोटल कॉस्ट कितना दिया है, देखो ध्यान से, ये रहा 90 रुपीज, मीन्स कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख दो, 90 इधर आ गया बेटे माइनस हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको
आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो बता देना, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। बता ही दूंगा, चलो देख लो, मैं बता देता हूँ। तो जगह तो काफ़ी कम दिख रहा है बच्चे, चलो यहाँ देखो, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 180। माइनस में आ रहा है तो दो नंबर को माइनस करने पे बीच वाला आ जाए, बीच वाला क्या है बेटे अपना 3, और मल्टीप्लाई करने पे 180 आया, तो ये मेरे दिमाग में तो आ गया 15 और 12। तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा तो तुम ऐसे करोगे, पहले इसका फैक्टर कर लेना, 290 आर, 245 सर, 315 सर, ठीक है। देखो यहां से दिखने लगा, 2 4 4 3 12, और एक ये 15, देखो 15 और 12 इसका ही मल्टीप्लाई में इसका ही फैक्टर था, तो इसका प्रोडक्ट करने पे 180 आएगा, और इन दोनों को माइनस करने पे 3 आ रहा। तो ये हो गया बच्चे 15x माइनस 12x इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में कॉमन देख लो, जैसे अपन करते आए हैं, इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे 2x बचा, इसमें 15 बचा, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, 6 आ रहा है, देखो ध्यान से, 6 2 जार 12, और माइनस में माइनस लिए तो क्या बचेगा बेटे प्लस, और ये 15 6 आर 90, याद करो, टेबल याद करो, नहीं है तो अभी कर लो। यहां से बच्चे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और सेम यहां से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -15/2, और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 6। तो देखो ध्यान से, नंबर ऐसा नहीं होता आर्टिकल की -15/2 आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हुए, ऐसा बोलते हैं क्या अपन, तो ये नहीं होगा पॉसिबल, वैल्यू जो होगा x की ये 6 होगा। मीन्स कि हमें क्या समझ में आया बेटे कि एवरी डे 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 2 12, 12 और 3 15, समझ गए। तो आर्टिकल हमारा 6 प्रोड्यूस हो रहा है, और उसका कॉस्ट 15 रुपीज आ रहा है। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे, तब तक के लिए बाय। बंद कर दिए।